बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, जो अदलिया की जानिब से रिसेंट सज़ाएँ इमरान खान को सुनाई गई हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर से एक बगावत हुई है और एक बड़ा ही सख्त बयान आया है जुडिशरी के अंदर से। उस पर मैं आपके साथ डिटेल शेयर करूँगा आगे चल के। क्या बगावत होगी जुडिशरी के अंदर, मैं इस पर बात करूँगा। और दूसरा नाज़रीन, जो मामला है करक में, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और के कारकुनों के दरमियान और पुलिस के दरमियान बड़ी शदीद झड़पें हुई, जिसमें 2 अफराद जख्मी हुए। और तहरीक इंसाफ ने जलसा करना था, वहाँ पे इंतजामिया कहती है हमें जलसे की इजाज़त तहरीक इंसाफ ने नहीं ली, लेकिन वहाँ पे ANP के जलसे भी हो रहे हैं, JUI के जलसे भी हो रहे हैं, प्रोटोकॉल के साथ हो रहे हैं। उसी करक में मौलाना फजल रहमान साहब ने जलसा किया है और मौलाना फजल रहमान ने आज एक और बहुत ही सख्त बयान दिया है। उस बयान को भी मैं आगे चल के उस पर बात करूँगा, अपनी राय का इजहार करूँगा। जो वो ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ का झंडा जिस घर पर भी लगा वो यहूदी झंडा है, तो ये क्या माजरा जनाब। और फिर क्या मियाँ नवाज शरीफ और जो इमरान खान के खिलाफ जो रिसेंटली सजाएं आई, वो किसके कहने पर, किसके हुक्म पर ये सजाएं आई। तहरीक इंसाफ के एक सीनियर रहनुमा का आज एक अहम बयान सामने आया है। और बलूचिस्तान के बारे से खबर यह कि बलूचिस्तान में इंटरनेट बंद हो जाएगा इलेक्शन डे के ऊपर। जो सेंसिटिव के वहाँ पे, बलूचिस्तान पूरा ही सेंसिटिव है बाय द वे, तो तकरीबन 80% से ज़्यादा बलूचिस्तान में इंटरनेट सर्विस जो है वो मुअत्तल होगी इलेक्शन डे पर। इसके अलावा जो हम बात करेंगे KP में, मैं आपको बताऊंगा कि PTI के साथ क्या होने जा रहा है। और जो सानिया 9 मई है उस पर बहुत ही बड़ा क्रैकडाउन, बड़ा एक एक्शन जो है वो होने वाला है। चूँकि 6 फरवरी को 12 SHOs जो हैं वो 9 मई के केस में डयाला जेल में ATC में पेश हो रहे हैं इमरान खान के खिलाफ। और एक रिपोर्ट भी आई है, रिपोर्ट में क्या कहा गया है, तहरीक इंसाफ को TTP के साथ जोड़ दिया गया है। इस पर बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो सबसे पहले जरा बात कर लेते हैं, ये जो सानहा 9 मई के बारे से एक तहकीकात हो रही है, उस पर जनाब ये हुआ है कि 6 फरवरी को 12 मुख्तलिफ थानों के SHOs को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तलब कर लिया है। ये बेसिकली तहरीक इंसाफ के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ जो है वो अपने शवाहिद और अपनी फाइंडिंग जो है वो शेयर करेंगे मुतलका केस के अंदर। इसमें आके अपना वो बयान रिकॉर्ड करवाएंगे। ऑब्वियसली इन्होंने इमरान खान के खिलाफ ही बयान देना है। और 9 मई के हवाले से जो है महकमा दाखिला पंजाब की रिपोर्ट भी सामने आई है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 मई के एक्शन को TTP के साथ जो है वो रिलेट किया गया कि TTP की तर्ज का ये एक्शन था। और उसमें जो गाड़ियाँ डैमेज हुई, इसमें जो मुख्तलिफ जो प्रॉपर्टीज़ को इमलाक को नुकसान पहुँचा, वो सारा तहरीक इंसाफ के खाते में डाला गया कि भाई इतने ज़्यादा नुकसान हुए। और जो जिना हाउस है, यानी कोर कमांडर हाउस जो है, उसको पहुंचने वाले नुकसान का जो तखमीना है वो अभी तक जो लगाया गया वो तकरीबन कोई 150 करोड़ से ज़ायद का तखमीना लगाया गया है। वो इससे हट गया है, वो जो नुकसान के वाले से रिपोर्ट आई है। बहरहाल अब 9 मई के वाले से बड़ी आप सख्त कार्रवाई जो है वो आने वाले दिनों में होती हुई देखेंगे। इसके अलावा और ज़रा ये कार्रवाई जो है वो इमरान खान अब उसमें मरकज़ी आपको नज़र आएंगे। सारी कार्रवाई जो है वो उनके गिर्द घूमती हुई आपको नज़र आएगी। और इमरान खान इस केस के अंदर आपको जो है वो मुश्किल में नज़र आ रहे हैं। 9 मई के केसेस के अंदर उनके वाले से टफ फैसले होने वाले हैं। फिर जनाब जो मामला अगला है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो है मैं आपको बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज जस्टिस अतर मिनल्ला, इन्होंने बयान दिया है। इन्होंने कहा है कि जो हालिया फैसले अदलिया ने दिए, अदलिया ने जो किया है, उसका मैं दिफा नहीं करूँगा। दिफा इसलिए नहीं कर रहे कि ज़रा नज़र आ रहा है कि जो हुआ इमरान खान के खिलाफ, यानी कि जो निकाह का मामला है, जो प्राइवेट मामला है मियाँ बीवी के दरमियान, उसको भी नहीं छोड़ा गया। और इस्तेमाल कौन हुई? हमारी अदलिया इस्तेमाल हुई। यहाँ पर अदलिया की साख बहुत ज़्यादा मजरूह हुई है इस फैसले से। इमरान खान को तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ा, उनका तो एक वोटर भी मुझे कम होता हुआ नज़र नहीं आया, बल्कि वोटर बेस उनकी मज़ीद बढ़ी है। तो अतर मिनल्ला का ये जो बयान है, क्या ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर अलम बगावत बुलंद कर दिया है अतर मिनल्ला ने, जो पाकिस्तान की जुडिशरी इस वक्त कर रही है तहरीक इंसाफ के खिलाफ मखसूस तरीके से इस्तेमाल हो रही है, वेपनाइजेशन ऑफ जुडिशरी के खिलाफ। जो अतर मिनल्ला, तो उन्होंने कह दिया भाई मैं तो इसे डिफेंड नहीं करूँगा। अतर मिनल्ला जो है ये बेसिकली एक बड़े ही यानी कि अक्सर इनका जो नुक्ता नज़र होता है, ये पॉपुलर ओपिनियन के साथ नहीं जाते, ये लीगल ओपिनियन के साथ ज़्यादा जाते हैं। कई इनके फैसलों ने तहरीक इंसाफ को फेवर भी किया है, यानी कि तहरीक इंसाफ को बड़ा फ़ायदा है इनके कई फैसलों से। तो इन्होंने ये जो राय दी है, ये बड़ी यानी कि इससे बाकी जजेस को भी शायद बात करने का मौका मिले, उनके लिए भी लगता है कि एक विंडो वो उन्होंने ओपन की है अतर मिनल्ला ने कि भाई मैं डिफेंड नहीं करूँगा, वो खुल के इस पर बोल पड़े। तो यही अतर मिनल्ला है। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि तहरीक इंसाफ के लोगों ने अतर मिनल्ला का, जब इनकी लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स में इनकी टॉक थी, वहाँ तहरीक इंसाफ कारकुनान ने इनका घेराव किया और तहरीक इंसाफ के सीनियर लोगों ने
इस चीज़ पे अपनी राय का इजहार किया। उन्होंने कहा ये नहीं करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था। अतर मिनल्ला जो है उनके किसी फैसले से आपको इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन वो एक अच्छे जज है, कानून पसंद जज हैं, और इस पर शहबाज गिल का ट्वीट भी मौजूद है। उन्होंने कहा जी ये नहीं करना चाहिए था आप लोगों को, जो हुआ है उनके साथ। तो ये ज़रा ख्याल रखना चाहिए कि उन्होंने जो पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, इससे बाकी जुडिशरी के अंदर भी लोगों को हिम्मत पैदा हो सकती है कि वो इस सिस्टम के खिलाफ बात करें, अपनी राय का इजहार करें, कम से कम लाताल्लुकी का ऐलान ही कर दें, तो ये एक बड़ी चीज़ है। तो इस पे पीटीआई को ज़रा पीटीआई जो ओवरसीज़ है, पर्टिकुलरली जो उनके बरतानिया में लोग हैं, उनको ज़रा इस चीज़ का ख्याल रखा जाना चाहिए था। अब ये कहना कि भाई पीटीआई के लोग नहीं थे, वो उनके सवाल, उनकी गुफ्तगू सारी बता रही कि उन लोगों का ताल्लुक जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था, किसी और का नहीं था। इतना एंगर, इतना गुस्सा, वो गुस्सा बिल्कुल जायज़ है, उनका गुस्सा जो है जुडिशरी के हवाले से बिल्कुल जायज़ है, लेकिन अतर मिनल्ला पे वो गुस्सा नहीं निकालना चाहिए था। अतर मिनल्ला इज़ नॉट सॉलिडली द जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान। इसके अलावा जो मामला है जनाब, वो है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर करक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसा करना था, जहाँ शेर अफजल मरवत ने खिताब करना था। तो वहाँ आज पुलिस ने वहाँ पे ठीक ठाक किस्म का क्रैकडाउन कर दिया, और शेलिंग हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को डिस्पर्स करने के लिए, कारकुनान को जो जलसे के शुरका थे उन्हें डिस्पर्स करने के लिए। फिर जवाब में उन लोगों ने भी आगे से पथराव किया, पुलिस की गाड़ियाँ टूटी, कुछ लोग जख्मी हुए। 2 कारकुनान के तो जख्मी होने की जो है वो इत्तलात आई थी कि वो तस्दीक हुई है। लाठीचार्ज भी हुआ, मारा मारी काफ़ी ज़्यादा हुई करक के अंदर। करक मैदान जंग बना रहा, किस बात के ऊपर के तरीके से आप जलसा करना चाहती थी, और इंतज़ामिया का ये कहना है कि हमसे इजाज़त नहीं ली, वहाँ पर क्रैकडाउन कर डाला। भाई कमाल है। उसी करक में मौलाना फजल रहमान साहब ने जलसा किया है, और उन्हें तो आपने जलसा करने दिया है। पूरे मुल्क के अंदर जलसे हो रहे हैं बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के, लेकिन जो तरीके इंसाफ है उसके हवाले से ज़रा मामला ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रिक्ट नज़र आ रहे हैं। इससे भी मैं समझता हूँ कि तरीके इंसाफ को शायद नुकसान ही होगा। करक की हद तक तो कम अज़ कम तरीके इंसाफ को फ़ायदा होना है। लोगों के साथ आज जो वहाँ पे हुआ है, लोग अब निकल के वोट अपना डालेंगे, और इसका फ्री तरीके इंसाफ को फ़ायदा होना है, यानी ज़्यादा लोग पहले से निकल के वहाँ पे वोट अपना कास्ट करेंगे। आज दो मौलाना फजल रहमान ने जो जलसा किया है, वो जलसा स्ट्रेंथ के अतबार से अच्छा था। उस पर किसी की शो आरा हो सकती हैं कि जी मदरसों के बच्चे थे, फलां थे, लेकिन ओवरऑल अगर स्ट्रेंथ वाइज देखा जाए, कतई नज़र इस चीज़ से कि जलसे के शुरका कहाँ से आए थे, मदरसों से आए थे, कहाँ से आए थे, इट वॉज एन इम्प्रेसिव पावर शो करक को देखते हुए। लेकिन मौलाना फजल रहमान ने एक बात जो की, वो बड़ी मुतनाज़ा बात कर दी आज फिर से। और मौलाना फजल रहमान पहले तो इमरान खान के बारे में अक्सर वो कहते हैं जनाब, हमेशा वो कहते आते हैं अपनी गुफ्तगू के अंदर, चूँकि तरीके साहब ने उन्हें बड़ा सख्त जो टफ टाइम दिया मौलाना फजल रहमान को, सबसे ज़्यादा आज तक सियासत में, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान ने दिया है। तो एक वो ज़ाती मामला पर्सनल हुआ हुआ मौलाना फजल रहमान का और तहरीक इंसाफ का। तो वो इमरान खान को तो इस अपनी पर्सनल लड़ाई में यहूदी जन कहते रहते थे अपनी हर तकरीर के अंदर। आज मौलाना फजल रहमान ने अपने इस रेटरिक के अंदर ज़रा, मैं समझूँ कि ज़्यादती करते हुए ज़रा इजाफा किया है, और जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं उन सबको ही यहूदी एजेंट करार दे दिया है। उन्होंने कहा जी जिस घर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लगा हुआ नजर आए, वो यहूदी एजेंट है। अब ये स्टेटमेंट जो है, ये सिंपल, इस स्टेटमेंट को आप सिर्फ आइसोलेशन में नहीं देख सकते, ये बड़ा खौफनाक बयान है। ये खौफनाक बयान इसलिए है कि आजकल पाकिस्तान के अंदर तमाम मुसलमानों के अंदर जो गजा के अंदर यहूदी कर रहे हैं मुसलमानों के साथ, जो गजा के अंदर मुसलमान निहत्ते मुसलमानों के साथ यहूदी कर रहे हैं, सलूक कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, उस पर यहूदियों के खिलाफ पाकिस्तान में भी एक आम पाकिस्तानी के दिल में शदीद नफरत, बड़ा शदीद गुस्सा है। तो जब आप कह रहे हैं कि जी तरीके साहब का झंडा जिस घर पे लगा है वो यहूदी एजेंडा है, तो आप किसी बंदे को मरवाना चाह रहे हैं मौलाना साहब इस तरह का बयान दे के? खुदा ना खास्ता किसी बंदे को, यानी कि जुनूनी किस्म के लोग, हमारे मुल्क में जुनूनियों की कमी नहीं है, बड़े बड़े खौफनाक किस्म के बड़े जुनूनी लोग जहाँ पे मौजूद हैं, सर फिरे किस्म के, जिनको अकल बिल्कुल उनकी होती नहीं है, वो मोटी बात किसी ने कर दी वो उठ के बंदा मार देते हैं। तो यहाँ कोई बंदा उठ के किसी पीटीआई के वर्कर के घर पे अटैक कर दे, जनाब कि ये यहूदी एजेंट है, ये भी उन यहूदियों का साथी है। तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। आप सियासत पे बात करें, कारकर्दगी पे बात करें, आप अगले की परफॉर्मेंस पे बात करें, और मैं इस चीज़ के भी हक में बिल्कुल नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं। पहले मैं इस चीज़ की मुखालफत करूंगा कि मौलाना फजल रहमान के तर्ज सियासत पे आपको सो इख्तिलाफ, लेकिन किसी को बुरे नाम से, बुरे लकब से पुकारना, ये इस्लामी तालीमात के खिलाफ है। ये जो पीटीआई वाले डीजल कहते हैं, आपका मौलाना फजल रहमान की सियासत से हज़ारों इख्तलाफ हो, लेकिन किसी को बुरे लकब से पुकारना, अल्लाह ताला जो है वो खुद कुरान मजीद में फरमाता है कि मैंने, यानी कि इसम जो हैं, लक़ब वो रखे हैं, तो लोगों को उनके अच्छे नामों से पुकारा जाए। कुरान मजीद में भी अहकामात हैं, और आपको जो अहकामात नबवी हैं उसमें भी आपको ये मिलती है कि भाई लोगों को उनके अच्छे अलकाबात से पुकारना चाहिए, बुरे अलकाबात से किसी बंदे को आपको नहीं पुकारना चाहिए। इस्लाम भी इसकी तालीम नहीं देता। तो जज्बात में आके आप डीजल कहते हैं, ये गलत है, ये ज़्यादती है, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन जो मौलाना साहब कर रहे हैं वो ज़्यादती के साथ वो महाज ज़्यादती है, वो महाज ज़्यादती कर रहे हैं जनाब के, इस तरह से लोगों की ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल कर अपनी सियासत के लिए, सियासी फ़ायदे के लिए।
तो हर कोई अपनी आखिरत को ख़राब ही कर रहा है इस तरह की बातें करके। वो कोई खिदमत नहीं कर रहा, ना दीन की खिदमत कर रहा है, ना पाकिस्तान की खिदमत कर रहा है। बाकी जनाब मामला जो है बलूचिस्तान की खबर ये आई है कि वहाँ पे इंटरनेट बंद होगा 8 फरवरी को। इसलिए बंद होगा कि जनाब सेंसिटिविटी है, खतरा है, अवाम की सिक्योरिटी की खातिर वहाँ पे इंटरनेट बंद किया जाएगा, जो हसास पोलिंग स्टेशन से। अब मसला यह बलूचिस्तान सारा ही हसास है। तकरीबन 19 से 20% हल्के वो हैं जो हसास नहीं है, बाकी 80-81% बलूचिस्तान के हल्के हसास हैं। तो समझ लिया आपके तकरीबन 80-90% बलूचिस्तान के अंदर तो 8 फरवरी को इंटरनेट बंद होगा। अब पता नहीं आर ओ जो है वो रिजल्ट कैसे भेजेंगे, RMS या EMS सिस्टम के अंदर अपने इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम में अपने रिजल्ट्स कैसे भेजेंगे, व्हाट्सएप के जरिए, इंटरनेट के जरिए। अगर इंटरनेट वहाँ पे बंद कर दिया जाएगा तो जब उससे EMS के जरिए जब रिजल्ट्स नहीं आएंगे, ज़ाहिर शफाफियत तो इसी चीज़ के अंदर है कि सारे रिजल्ट्स जो है वो EMS के जरिए भेजे जाएँ। जब मैनुअली रिजल्ट्स को वहाँ से भेजा जाएगा तो इस बात का शायबा बहुत ज़्यादा होगा कि रिजल्ट्स के अंदर टेम्परिंग करके धांधली का वहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा इम्कान बढ़ जाएगा, ख़तरा इस चीज़ का बढ़ जाएगा, शफाफियत जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। फिर इसके अलावा जो आज की खबर है जनाब वो ये है कि जो मैंने बात 9वीं बार जो मैंने कर ली है, असद कैसर साहब ने इल्ज़ाम लगाया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो है, साबिक स्पीकर भी हैं, उन्होंने ये कहा कि इमरान खान को जो ये जो 3 सज़ाओं में केसेस की 3 केसेस में सज़ाएँ हुई हैं, ये मरियम नवाज़ और मियाँ नवाज़ शरीफ के हुक्म पर सज़ाएँ हुई हैं। तो ये कोई मामूली बयान नहीं है, ये बड़ा बयान है। और वैसे भी तहरीक इंसाफ लंदन प्लान की बार बार बात करती है कि ये लंदन प्लान के तहत सब कुछ हुआ है, कि इमरान खान की हुकूमत से उनको फारिग करना, फिर उनकी पार्टी को जो है कलअदम करना, यानी पार्टी से बल्ले का इंतखाबी निशान ले लेना, इमरान खान को जेल में डालना, इमरान खान की सज़ाएँ होना, फिर मियाँ नवाज शरीफ की नाअहली का खात्मा, उनकी अपीलों पर उनकी सज़ाओं का खात्मा, ये सारा कुछ वो कह रहे हैं लंदन प्लान का हिस्सा था। और ये सब कुछ जो हुआ है, मियाँ नवाज शरीफ को यानी जो इमरान खान को 3 केसेस में सज़ाएँ हुई हैं, तोशा खाना, इद्दत वाला केस और तीसरा साइफर केस, ये तीनों सज़ाएँ जो हैं ये लंदन प्लान के तहत मियाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ के हुक्म पर ये सब कुछ हो रहा है। कि जुडिशरी के ऊपर बहुत बड़ा एक इल्ज़ाम है। मेरे ख्याल से इस पे जुडिशरी को या जुडिशरी को कम से कम जो है ज़रा इज़्ज़त तो जुडिशरी की ही एट स्टेक है। उनको इस मामले पे अगर ज़्यादती हुई है तो ज़्यादती का फौरी तौर पर अज़ाला करना चाहिए, और जो भी है फौरी तौर पर उससे पहले ज़ाहिर है वो अपील के जब स्टेज आएगा तो तब जाके वो उससे ज़्यादती का अज़ाला हो सकता है, अगर ज़्यादती हुई है। ज़्यादती तो ज़ाहिर हुई है, वो नज़र आ रहा है, लेकिन ये जो एक ब्रांडिंग हो रही है, एक ये जो इल्ज़ाम लग रहा है बहुत बड़ा कि उनके कहने पे हो रहा है, ये मेरे ख्याल से जुडिशरी के ऊपर बहुत बड़ा एक दाग है, जो जुडिशरी को फौरी तौर पर इस पर अपनी वजाहत जारी करनी चाहिए। यानी कि रूटीन में जुडिशरी इस तरह के बयान नहीं दिया करती कि भाई हम ये हैं या नहीं है, रिएक्ट नहीं करती, और होना भी चाहिए। जुडिशरी को अपने फैसलों से, अपने अमल से, अपने आप की शफाफियत जो है वो उसका इजहार करना चाहिए। लेकिन इस पर मेरे ख्याल से इट मेरिट से प्रेस रिलीज या कोई ऐसा बयान जो है वो आना चाहिए। जो भी है सच झूठ, लेकिन उन्हें अपना बयान देना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ा संगीन इल्ज़ाम है कि आप एक पोलिटिकल पार्टी के लीडर के कहने पे फैसले दे रहे हैं एक और पोलिटिकल पार्टी के लीडर के खिलाफ। फिर कराची की हम बात करें तो कराची में बारिश जो हुई है उसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बड़ी मुश्किल सूरत हाल में डाल दिया है। MQM, जमात इस्लामी, मुस्लिम लीग नून, सारे ही पीपल्स पार्टी को बड़ा सख्त किस्म का ताना दे रहे हैं कि भाई आपने क्या किया है कराची के अंदर, कि आप 15 साल कारकर्दगी, एक तरफ तो आप दावे कर रहे थे, चैलेंज दे रहे थे मियाँ नवाज शरीफ को मनाजरे का, वो कह रहे आप ज़रा मवाजना तो कर लें ज़रा कराची की सूरत हाल का, मनाजरा आपसे बाद में होगा। तो ये ज़रा एक वो उनकी एक टफ सिचुएशन बन गई है। फिर जनाब जो मामला है NA 127 लाहौर का, यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल बनी हुई है, और यहाँ ये हो रहा है कि जो अब तक की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं मुख्तलिफ इंटेलिजेंस ज़राए से, वो ये बता रही हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट बिलावल भुट्टो जरदारी को मुस्लिम लीग नून के अतातारड़ पर बर्तरी नहीं, ठीक ठाक बर्तरी हासिल है। यहाँ पीपल्स पार्टी जो है वो लीड पे जा रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के मुकाबले में। तो ये आज की अपडेट से जलसे जुलूस आज भी पूरे मुल्क के अंदर जारी रहे हैं, कल भी जारी रहेंगे, और कल रात 12 बजे इलेक्शन मुहिम के खात्मे का टाइम होगा, और उसके बाद डोर टू डोर कैंपेन खामोशी से ही कैंडिडेट्स कर सकेंगे। तो अब हम इंतखाबात की तरफ जब बढ़ रहे हैं तो सूरत हाल जो है वो सियासी काफ़ी हद तक क्लियर होती जा रही है। मैं अगली वीडियो में आपके साथ डिटेल शेयर करूँगा कि खैबर पख्तूनख्वा के वाले से बड़ी बात हो रही है कि KP में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े आराम से हुकूमत बना लेगी। मैं ये दावा तो कर रहा हूँ आज, मैं आपको ये यानी कि इस चीज़ से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तहरीक इंसाफ को कोई मुश्किल नहीं होगी वहाँ पे मेजॉरिटी नंबर ऑफ सीट्स हासिल करने में, बल्कि मैं समझता हूँ कि बाकी पोलिटिकल पार्टी से डबल सीटें तहरीक इंसाफ लेगी। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर डबल से भी ज़्यादा शायद ले ले, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत शायद ना बना सके। यानी बल्ले का इंतखाबी निशान जो तहरीक इंसाफ से लिया गया, इसकी सबसे बड़ी हिट जो है वो तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत ना बनाने की सूरत में पड़ेगी, कि वहाँ पे मेजॉरिटी पार्टी होते हुए तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट नहीं बना सकेगी। कैसे ये सब कुछ होगा,
मैं डिटेल्स अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।